हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था नोड.जेएस का कि नोड.जेएस क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए नोड.जेएस को। इसके साथ साथ हमने इंस्टॉलेशन भी देख ली थी नोड.जेएस की कि किस तरह से हम नोड.जेएस को अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम नोड.जेएस का फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम अपने नोड.जेएस के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो इस फोल्डर के अंदर होने वाले हैं नोड.जेएस के, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर का नाम यहाँ पे रख देता हूँ नोड.जेएस ट्यूटोरियल और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और इस फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अपने वीएस कोड को ओपन करना है या जो भी आईडी आप यूज़ करने वाले हो आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा। देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड का। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो फिर आप कैसे वीएस कोड में अपने इस फोल्डर को ओपन कर सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आगे लिखना है CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपने क्या करना है, ओपन करना है। और जैसे ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट क्या होगा, ओपन होगा, आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे लिख देना है कोड स्पेस डॉट। कोड का मतलब है वीएस कोड, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी के अंदर वीएस कोड को क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसका कोई भी काम नहीं है। इसको हम ज़रा यहाँ पे ले आते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे वीएस कोड पे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर फर्स्ट फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं अपना क्या करूँगा, प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमारी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है नोड.जेएस की और मुझे आपको सोर्स कोड गिटहब पे प्रोवाइड भी करना है, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए कि अगर आपको किसी भी वीडियो का सोर्स कोड चाहिए हो, आपको कोई मुश्किल नहीं हो, इस वजह से मैं जितनी भी फाइल्स बनाऊंगा ना, जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा मैं उसी नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा, ताकि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो का कोड चाहिए हो तो आप इजीली वहां गिटहब से उस कोड को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर फाइल बना लूंगा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, क्या यहाँ पे लिखूंगा, नोड लिखूंगा, नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा जेएस। अब जेएस क्यों लिखूंगा भाई, जेएस तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स का होता है और यहाँ तो हम नोड जेएस पढ़ रहे हैं। तो देखो प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि नोड जेएस इटसेल्फ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नोड जेएस आपके पास एक रन टाइम सर्वर इन्वायरमेंट है जहां पे आप जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो, सर्वर साइड पे रन कर सकते हो, ठीक है। वैसे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन करी जा सकती है, सिर्फ ब्राउजर साइड पे यानी कि क्लाइंट साइड पे रन करी जा सकती है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रन करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नोड.जेएस एक रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट है जो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जावास्क्रिप्ट को कहां पे यूज कर सकते हो, सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनली नोड.जेएस किसको यूज करता है, जावास्क्रिप्ट को ही यूज करता है। इसलिए मैंने जो यहाँ पे फाइल बनाई है वो जेएस की एक्सटेंशन के साथ बनाई है। यहाँ पे आगे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। अब क्या मैं इसको लाइव सर्वर से रन करूंगा या मेरा जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे आएगा, क्या मेरे यहाँ पे ब्राउजर पे कहीं पर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि नोड.जेएस आपका सर्वर साइड एनवायरनमेंट है, ठीक है। यानी कि आपका जितना भी आउटपुट होगा वो आपको कोई ब्राउजर पे नहीं दिखने वाला। ब्राउजर पे आपको तब दिखता है जब आप यहाँ पे क्लाइंट साइड काम कर रहे होते हो। लेकिन नोड.जेएस में हम जितना भी काम करते हैं वो सारा काम हमारा क्या होता है, सर्वर साइड के लिए होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होगा। अब ब्राउजर पे शो नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, जहां पे मेरी एप्लीकेशन रन करी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं चला जाऊंगा टर्मिनल पे, टर्मिनल पे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करूंगा, रन करूंगा। तो मुझे मेरा जो आउटपुट होगा वो भी मुझे कहाँ पे देखेगा, मेरे इस टर्मिनल पे देखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लिखना है नोड और यहाँ पे आके आपने अपनी फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे मेरी फाइल का क्या नाम है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो जो इसका आउटपुट था वो आपको यहाँ पे शो हो चुका है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आउटपुट यहाँ पे क्यों आ रहा है, ब्राउजर पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं नोड.जेएस। अगर हम सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते तो हमारा आउटपुट कहाँ पे आना था, हमारे ब्राउजर पे शो होना था। लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, नोड.जेएस, जो कि रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आप इंटरनली यूज जावास्क्रिप्ट को ही करते हो लेकिन आपका जो आउटपुट होता है वो आपके सर्वर साइड पे आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिया तो सामने वाले को ये लगेगा कि यार आपने नोड.जेएस को बहुत अच्छे से
डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती है जो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल डॉट लॉग बेसिकली है क्या? ये जावास्क्रिप्ट का है। आप बोलोगे हाँ भाई जावास्क्रिप्ट में भी तो हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं, ये वही तो है। क्या वो कंसोल डॉट लॉग और ये कंसोल डॉट लॉग बिल्कुल सेम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नोड जेएस का है और वो जो आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट में वो आपके वेब ब्राउजर का पार्ट होता है, वो जावास्क्रिप्ट का भी पार्ट नहीं होता, वो वेब ब्राउजर का पार्ट होता है जिसको जावास्क्रिप्ट यूज करता है कंसोल में आउटपुट को शो करने के लिए, ठीक है। वो बेसिकली आप जो डिबगिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट वॉन का यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंसोल डॉट लॉग आपने यूज करा है ये जावास्क्रिप्ट वाला, ये वो वेब ब्राउजर वाला कंसोल डॉट लॉग नहीं है, ये नोड जेएस के अपने मॉड्यूल का कंसोल डॉट लॉग है। अब आप बोलोगे भाई इसका प्रूफ दिखा दो हमें, हम ऐसे कैसे आपकी बात में यकीन कर लें? तो भाई सिंपल, आपने सिंपल क्या करना है, अपने यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके आप चले जाओ नोड जेएस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे नोड जेएस की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डॉक्स, ठीक है। आपने इस पे क्या क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नोड जेएस की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगी और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं वो जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स नहीं है, वो आपके सारे किसके टॉपिक्स हैं, नोड जेएस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ और कंसोल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके आप देख सकते हो द नोड कंसोल मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ सिंपल डिबगिंग कंसोल। जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते थे डिबगिंग के लिए, सेम ऐसे ही नोड जेएस में भी आप कंसोल डॉट लॉग को डिबगिंग के लिए ही यूज़ कर रहे हो। तो is similar to JavaScript console mechanism provided by web browser। ये उसके जैसा है लेकिन एग्जैक्टली ये वो नहीं है, ठीक है। वो कंसोल डॉट लॉग आपको कौन प्रोवाइड करता था? आपके वेब ब्राउजर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये बेसिकली आपके पास कहाँ से आ रहा है? नोड का एक मॉड्यूल होता है कंसोल के नाम से, ये आपको वहां से मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोल के नाम से क्लास होती है जिसके कुछ मेथड्स हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट वॉन, ये सारे किसके हैं? नोड जेएस के हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दिया। तो अब अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछता है या कोई भी आपसे पूछता है कि नोड जेएस के अंदर जो हम कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वॉन यूज कर रहे होते हैं, क्या वो और जावास्क्रिप्ट वाले कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वॉन एग्जैक्टली सेम होते हैं? नहीं, उनका वर्किंग पर्पस सेम होता है बट वो सेम नहीं होते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब हम यूज कर रहे होते हैं उनको, वो वेब ब्राउजर्स का पार्ट होते हैं और यहाँ नोड जेएस में जब हम इनको यूज कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली नोड के मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि हम किस तरह से अपने फर्स्ट प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखो, इजीली ये चीजें वर्क करेंगी। आप यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाना चाहो, आप यहाँ पे लूप्स लगाना चाहो, आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, लेट ए इक्वल टू 10 ले लूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 10 लेना है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर लूप का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे आई लेस देन ए लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि भाई आई में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। देन हम उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के और यहाँ पे आगे हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं नोड जेएस लिख देते हैं यार, ठीक है। तो नोड जेएस यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, जाएगा कहाँ तक, 10 तक नहीं जाएगा, ये 9 तक जाएगा क्योंकि लेस देन हमने यहाँ पे यूज करा। तो 0 से 9 तक कितनी वैल्यूज हो गई, बेसिकली टोटल 10 वैल्यूज हो गई। तो कितनी बार कंसोल में मेरे पास नोड जेएस आ जाएगा, 10 टाइम्स नोड जेएस आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद दोबारा इसको यहाँ पे रन करूंगा तो देखो फर्जीन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स आपके पास यहाँ पे नोड जेएस आ चुका है। तो जिस तरह से बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट का सिंपल कोड होता है वही कोड आप यहाँ पे यूज करोगे। अब एक क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स और बिगिनर्स पूछते हैं कि भाई हमें कितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। देखो आपको बेसिक्स तो जावास्क्रिप्ट की लाजमी आनी चाहिए जब आप यहाँ पे नोड जेएस को सीख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत कोई हाई फाई जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट आपको होने चाहिए, ठीक है। कि ये कंसोल डॉट लॉग वगैरह के, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट, आपके पास लूप्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट के, इन सारी चीज़ों के आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी होने चाहिए। फंक्शंस वगैरह हो गए, एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इन चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट का टॉपिक रिवाइज करना है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद मेरी
कंप्लीट प्लेलिस्ट है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 99 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं जावास्क्रिप्ट के। आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे रिवीजन उसका करना हो, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। हर टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप इजीली यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। डॉम मैनिपुलेशन का टॉपिक हो, फंक्शंस हो, एरेज हो, ऑब्जेक्ट्स हो, एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो, इवेंट लिस्टनर्स हो, जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाई हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोई भी टॉपिक रिवाइज करना हो, वो इजीली आप यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और कर लेते हैं यार, हमारा जो कोड है हम उसको गिटहब पे मैं आपके सामने उसको पुश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पुश करके दिखा दिया करो, तो चलो वो भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, रिपोजिटरीज पे जाएंगे, यहाँ पे आके मैं न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। इस रिपोजिटरी का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ Node.js प्लस Express.js ट्यूटोरियल, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि भाई ये क्या है, कंप्लीट Node.js ट्यूटोरियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंप्लीट Node.js एंड Express.js ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, रिपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं कि भाई किस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो अपना कोड इस रिपोजिटरी में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्लियर करूंगा सबसे पहले, तो इसको यहाँ पे आके लिखूंगा गिट इनिट, जिससे क्या होगा, मेरा गिट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं उसके बाद यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं करूंगा गिट एड डॉट के, जितना भी मेरा जो कोड है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गिट कमिट, और कमिट क्या करना चाहूंगा मैं, कमिट यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट प्रोग्राम इन Node.js, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, ये मेरा कमिट भी यहाँ पे हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे ब्रांच चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई ब्रांच इसकी क्या कर दो, मेन कर दो, तो ब्रांच हमने इसकी यहाँ पे मेन कर दी है। देन उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई इसको क्या करो, रिमोट एड ओरिजिन कर दो, ठीक है, यानी कि मैं इसको रिमोटली एक्सेस यहाँ पे कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई गिट क्या कर सके, रिमोटली इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सके, ठीक है, ताकि अगर कोई भी कोड पुश करना है, कुछ भी काम आपने करना है, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ये भी हो गया है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, यानी कि आप अपने कोड को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो मेन ब्रांच के अंदर इस रिपोजिटरी में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखो मेरा जो कोड है वो पुश हो चुका है। कैसे पता चलेगा पुश हो गया, यहाँ पे आके जरा एक बार रिफ्रेश करो, और जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो जो फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट करी थी वो फाइल देखो आपको यहाँ पे दिख चुकी है, ठीक है। तो अगर आपने किसी ने भी सोर्स कोड एक्सेस करना हो, वो सोर्स कोड आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़रा बिगनर फ्रेंडली वे में चलेंगे, लेकिन आगे चलते चलते फिर हम Node.js के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।